Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about कि कैसे वेस्ट की ब्यूटी इंडस्ट्री ना is trying to push cruel beauty standards. वहाँ पे बेला हदीद को the most perfect facial feature का ना टाइटल दिया गया है because her features are very symmetrical. And a doctor out of London has made the claim that Bella Hadid is the most beautiful woman on earth. Hence magazines के कवर पे Vogue के डिस्कशन में ना बार-बार ये नरेशन को पुश करते हुए लोग देखने मिले हैं that Bella Hadid has most desirable facial features. She is just perfect. But it is weird कि कैसी ये टाइटल ऐसे एक पर्सन को दिया जा रहा है ना जिसने एक्सट्रीम चेंजेस किए हैं खुद में. एनहांसमेंट प्रोसीजर्स उसने कराए हैं अपने फेशियल फीचर्स में. नथिंग अगेंस्ट बेला, बट द फैक्ट इज कि नेचुरल ब्यूटी हैज इम्परफेक्शंस. फेशियल फीचर्स आर नॉट मेंट टू बी सिमेट्रिकल. पर आज के वक्त में ना नेचुरल ब्यूटी बोरिंग हो गया है मैगजीन्स के लिए. People opt for nose jobs, Botox, and there is this new trend that is buccal fat removal. ये रूमर है that even Bella Hadid has opted for it. आपको उसके चीक्स के वहाँ पे ना वो डिफरेंस देखने मिलेगा. इस प्रोसीजर में ना चीक्स के एरिया से फैट निकाला जाता है so that फेस जो है वो राउंड एंड फुलर ना लगे. इंस्टेड बोन स्ट्रक्चर ठीक से दिखाई दे. एंड ये रिवर्सिबल प्रोसीजर नहीं है. वापस वहाँ पे फैट अक्यूमुलेट नहीं होगा. एंड इट इज अ वर्स्ट ट्रेंड. रीजन बीइंग बक्कल फैट कोई अनवांटेड चीज नहीं है. वो दूसरे फेशियल फीचर्स को ना सपोर्ट देता है. इस वजह से इट इज रिक्वायर्ड. जब सेलिब्रिटीज यंग होते हैं ना तो इतना उनको इसका इफेक्ट समझ नहीं आएगा. बट जैसे उनका एज बढ़ता जाएगा, लूज होगा ना स्किन, तब इसका इफेक्ट दिखाई देगा. बिकॉज हो क्या रहा है कि एक बेस आप निकाल रहे हो जिसे निकालने की जरूरत नहीं है एंड उस पर दूसरे फेस के पोर्शंस ना रिलाई कर रहे हैं फॉर सपोर्ट. तो वो निकालने की वजह से वहाँ का एरिया हॉलो हो जाता है एंड डाउन द लाइन कुछ साल बाद इसी वजह से दूसरे फीचर्स ड्रूल करने लगेंगे बिकॉज दे डोंट हैव दैट सपोर्ट एनी मोर. इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग ऐसे एक्सेसिव कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं ना वो अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखते हैं. एंड कई सेलिब्रिटीज ना ये वियर्ड ट्रेंड को काफी अच्छा मानते हैं. आप यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो. वास्ट डिफरेंस ये प्रोसीजर के बाद देखने मिल रहा है. सेलिब्रिटीज जो पहले नेचुरली ब्यूटीफुल थे वो बकल फैट रिमूवल प्रोसेस के बाद बहुत अजीब दिख रहे हैं. फिर भी ये ट्रेंड को इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल माना जा रहा है. बीच में फॉक्स आई का भी एक ट्रेंड आया था एंड पीपल वेर डूइंग एनहांसमेंट प्रोसीजर्स सो दैट एक स्निच लुक उन्हें मिले. एंड बेला हदीद ने अपने नोज जॉब के बारे में ना बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे पहले अपने नोज का शेप पसंद नहीं था, इस वजह से उसने वो नोज जॉब कराया. उसके अलावा रिसेंट जो चेंज देखने मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि बकल फैट भी उसने रिमूव किया है. एंड जब से बेला हदीद के फीचर्स को पुश किया जा रहा है एंड ये बोला जा रहा है कि ये एक परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड है, उसके बाद से सडनली जीजी हदीद के जो फेशियल फीचर्स है वो मैगजीन वालों के लिए इतना प्रोमिनेंट नहीं रह गया है. शायद रीजन यहाँ पे ये होगा दैट जीजी ने ना अपने फेस पे ये सब नहीं कराया है. शी हैज राउंड एंड फुलर फेस एंड दो स्लिम फेस का ट्रेंड है, स्टिल उसने ना फैट रिमूवल प्रोसीजर नहीं कराया. इंस्टेड शी इज एम्ब्रेसिंग हर नेचुरल फीचर्स एंड दिस शुड बी प्रमोटेड. पर ऐसे फीचर्स जिनके भी होते हैं, जीजी हदीद हो या सेलेना गोमेज, उनको फैट बुलाया जाता है एंड दैट इज वेरी अपसेटिंग. डॉल्चे गबाना का जो एक ओनर है ना उसने तो एक बार सेलेना गोमेज को अगली बुलाया था. तो ये इंडस्ट्री ना क्रूएल है. वो इन अ वे सेलिब्रिटीज पे इतना प्रेशर डालते हैं दैट उन्हें ब्यूटीफुल दिखना है एंड उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल दिखना है, जिस वजह से ऐसे प्रोसीजर्स कई सेलिब्रिटीज कर चुके हैं. एंड सोशल मीडिया पे भी ऐसे टैक्टिक यूज करके ना यंग जनरेशन में एक इनसिक्योरिटी बिल्ड किया जा रहा है. यू आर टेलिंग देम दैट यू हैव टू हैव दीज फीचर्स इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल. इफ यू हैव राउंड फेस एंड फुलर चीक्स देन ना यू डोंट फिट इनटू दैट हाई एंड लुक वाला कैटेगरी एंड यू वोंट बी सिलेक्टेड फॉर द रनवे लुक. तो इस तरीके के कई टैक्टिक्स ना अपनाए जाते हैं सो दैट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करने वाले प्रोफेशनल्स अपना बिजनेस ब्लूम कर पाए. ये बिजनेस का मार्केटिंग मंत्रा ही यही है दैट मेक पीपल इनसिक्योर अबाउट देयर फीचर्स so that they feel the need to fix it. अभी बोटॉक्स का केस ले लो. पहले के वक्त में ना जिनका एज काफी ज्यादा होता था वही लोग ये सब यूज करते थे. बट अभी इवन यंग एक्ट्रेसेस भी वेस्ट में वीकली सेशंस लेती है बोटॉक्स का, जबकि दे डोंट इवन नीड इट. इंडिया में फोरहेड पे लाइंस आना कितना नॉर्मल चीज है, पर वेस्ट में ना इस चीज को भी वियर्ड कंसिडर किया जाता है एंड लोग उसे ब्यूटीफुल नहीं समझते. इसी वजह से उसके लिए भी बोटॉक्स का यूज किया जाता है. जिन्हें नहीं पता बोटॉक्स कैसे काम करता है उनके लिए एक्सप्लेनेशन है. अभी समझो जब आप हंसते हो तो यू विल नोटिस कि कैसे व्रिंकल्स एंड फाइन लाइंस दिखाई देते हैं आंखों के पास, लिप्स के पास, फोरहेड के वहां पे. एंड ये चीज कम्प्लीटली नॉर्मल है. यंग लोगों में भी ये होता है, पर वेस्ट के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो नहीं दिखना चाहिए. इसी वजह से वो सारे एरियाज में ना बोटॉक्स डाला जाता है एंड वो डालने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो मसल्स है ना वो इन अ वे पैरालाइज हो जाते हैं. वो मूवमेंट्स जो है ना वो ठीक से नहीं कर पाते. हेंस फाइन लाइंस एंड व्रिंकल्स नहीं दिखाई देते. एक प्लेन सरफेस जैसा हो जाता है क्योंकि वहाँ का मसल ना मूव ही नहीं कर पाता. इसी वजह से जिस भी सेलिब्रिटीज ने ये फिलर्स का मेथड यूज किया है ना लाइंस को वगैरह हटाने के लिए,
उनको कभी आप स्माइल करते वक्त देखना, वो जोर जोर से एट टाइम्स हंस नहीं पाते एंड एट टाइम्स काफी वियर्ड दिखते हैं, या एट टाइम्स उनके एक्सप्रेशन समझ नहीं आते कि वो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, क्योंकि जो एरियाज का मसल मूव करना चाहिए ना वो मूव नहीं कर पाता एंड लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से ना एक स्टिफनेस उनके फेस में देखने मिलता है। एंड जो एरियाज में लाइंस आने चाहिए वहां पे क्योंकि लाइंस नहीं आ रहे तो ऑड एरियाज में फाइन लाइंस उनके आ जाते हैं, जैसे नाक के वहां पे, क्योंकि चीक्स के एरिया में तो बोटॉक्स डाला गया है तो मसल्स क्या करते हैं ना वो कंपनसेट करते हैं, उन्हें मूव करना है बट वो मूव नहीं कर पाते बोटॉक्स की वजह से। हेंस दूसरे एरिया पे जहाँ पे उनको मूवमेंट मिलता है ना वहाँ पे लाइंस आना शुरू हो जाते हैं एंड काफी समय तक अगर ऐसे फिलर्स वगैरह यूज किए गए ना तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, तो इट इज वेरी रिस्की। तो ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स यंग जनरेशन में पुश करना इज रियली absurd. Like what is the point of using such fillers when you can't even express yourself? And why is this considered beautiful? अगर हंसना है हंस नहीं पा रहे, रोना है तो वियर्ड फेसेस बना रहे हो। सडनली आज के वक्त में ना ह्यूमन इमोशंस अगले हो गए हैं। क्लीन कैनवस के चक्कर में ना पीपल आर मेसिंग थिंग्स अप एंड साउथ कोरिया में तो ये बहुत होता है। वहाँ पे तो ये बिजनेस इतना पुश किया गया है कि बैनर्स पे, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, सब जगह कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने मिलेगा दैट इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल देन ये सर्जरी कराओ। नेचुरल ब्यूटी के बारे में ना जान पूछ के वहाँ पे अवेयरनेस नहीं फैलाया जाता, बिकॉज ये जो बिजनेस है वो काफी प्रॉफिट जनरेट करता है, तो कई लोग इसको बैक करते हुए प्रमोट करते हैं। एट टाइम्स वहाँ पे लड़कियों के साथ ये भी हुआ है कि वो नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है, पर स्कूल में उन्हें बुली किया जाता है, फिर इंटरनेट पे उन्हें बुली किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिस वजह से प्रेशर में आके ना वो ऐसे सर्जरीज करा लेती है। दिस इज लाइक ब्रेन वॉशिंग पीपल एंड वहाँ के लोगों के लिए ऐसे प्रोसीजर्स कराना नॉर्मल है, जबकि एनाउंसमेंट प्रोसीजर्स इतने भी ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं होने चाहिए। वेस्ट में भी ये कल्चर का ना भी काफ़ी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। यंग लोग जो अपने 20s में है वो जाके फिलर्स यूज़ कर रहे हैं। काइली जेनर ने ओपनली ये स्टेट किया है दैट शी रिग्रेट्स गेटिंग थिंग्स डन। जब वो यंग थी ना उसे पर्टिकुलर चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी एंड वो विश करती है कि सेम चीज़ उसकी डॉटर रिपीट ना करे। एंड काइली जेनर के साथ ये हुआ क्यों? बिकॉज व्हेन शी वाज यंग शी वाज बुलीड फॉर हर नेचुरल फीचर्स। इसी वजह से ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले यंग लोगों में ना एक इनसिक्योरिटी का सीड सो कर देते हैं एंड एक नीड डेवलप करते हैं मार्केट में कि सुपर मॉडल की तरह दिखना है तो ये बॉक्सेस टिक होने चाहिए। अभी हाल ये है दैट इवन इंडिया में भी ये कल्चर को पुश किया जा रहा है एंड दैट इज वेरी स्कैरी। सी एंड में अगर आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलर प्रोसीजर्स कराओ so that you can feel more confident, then that is completely your call, your decision, you can do it. And no doubt ऐसे cosmetic procedures ने ना कई लोगों की मदद की है जिनको genuinely need है ना certain corrective procedures की, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही है। पर प्रॉब्लम तब आता है जब ये नरेशन को पुश किया जाता है कि बिना फैट वाला फेस इज ब्यूटीफुल एंड फुलर चीक्स इज नॉट ब्यूटीफुल। सी डायरेक्टली ऐसे लाइंस ना कोई भी कहीं पे प्रिंट नहीं करेगा, पर काफ़ी स्मार्टली ना मैगजीन के कवर फोटो में या वोग के डिस्कशन के दौरान ऐसी चीज़ें बोली जाएगी एंड कोई एक सेलिब्रिटी को सडनली ये टाइटल दिया जाएगा परफेक्ट फेशियल फीचर का। आई डोंट अंडरस्टैंड ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी चीज़ परफेक्ट है एंड कौन सी नहीं। ऐसे लोग नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात क्यों नहीं करते? इट्स हाई टाइम दैट ऐसी चीज़ों को ना रोका जाए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो नया ट्रेंड है बकल फैट को रिमूव करने का, इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो एज ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।